देखिए अब जैसे इसमें फिलामेंट हो गया, ये जैसे ही अपन स्विच ऑन करेंगे करंट आई जाने लगेगा, ठीक है ना। उस समय बैटरी का वोल्टेज कितना है V। अगर बैटरी के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस या सॉरी फिलामेंट के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट कितना है I है, तो क्या होगा V अपॉन I कांस्टेंट। चलिए अब इस बार मैं जो बैटरी लगा रहा हूँ वो डबल सेल की बैटरी लगा रहा हूँ, ठीक है ना। डबल सेल की बैटरी लगाएंगे, चलिए देखिए ये एक और सेल लग गया। अब एक और सेल लग गया तो इसका वोल्टेज कितना हो गया 2V, तो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस 2V हो गया, तो करंट भी कितना फ्लो हुआ 2I। ये जो अमीटर लगा है ना इधर पे, अमीटर सॉरी इसको अमीटर लगा लो, ये जो अमीटर लगा है ना ये मेजर करके बता रहा है। पहले जब 1 वोल्ट की बैटरी लगी थी तो कितना बता रहा था, ये करंट I बता रहा था। अब ये 2 वोल्ट हो गए तो करंट कितना बता रहा है 2I। लीजिए कितना आ रहा है V अपॉन I, मतलब कितना कांस्टेंट। आगे समझिए, बैटरी और बढ़ा दो, लो ये बैटरी हो गई। अब ये 3 सेल की बैटरी हो गई तो वोल्टेज कितना हो गया 3V और करंट कितना फ्लो हुआ 3 एम्पियर। करंट कहां से मालूम चल रहा है, ये एमीटर से मालूम चल रहा है, ठीक है ना। फिलामेंट नहीं लगाओ, थोड़ा बहुत करंट लॉस हो जाएगा। फिलामेंट नहीं, सिर्फ वायर बस है। क्या है, वायर। फिलामेंट लगाएंगे तो फिलामेंट के रेजिस्टेंस की वजह से कुछ करंट और डिक्रीज हो जाएगा, जिससे वायर का एक्चुअल रेजिस्टेंस नहीं बता पाएंगे ना। सिर्फ वायर लेना है, फिलामेंट नहीं लेना, सॉरी सिर्फ वायर, समझना आगे। अब जब 3 वोल्ट वाली 3V वाली बैटरी लग गई तो कितना करंट अमीटर ने मेजर किया 3I। तो लो यार वोल्टेज अपॉन करंट कितना आ गया बताइए V अपॉन I, मतलब कितना K। आप तीनों केसेस में देखिए, मैंने पहले एक सेल लगाया था, आपने देखा था उस समय सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना V था, करंट I मेजर किया था किसने, अमीटर ने, तो V अपॉन I कितना हुआ K हो गया। अब जब हमने बैटरी डबल कर दी, सॉरी सेल डबल कर दिए, बैटरी का पोटेंशियल कितना हो गया 2V हो गया। उस समय करंट कितना मेजर किया अमीटर ने 2I, तो वोल्टेज अपॉन करंट कितना आ गया V अपॉन I आ गया यार। तीसरी बार जब 3 सेल की बैटरी लगा दी तो अमीटर ने कितना करंट मेजर किया 3I। ये 3 अलग अलग डायग्राम भी आप बना सकते हैं, मैंने एक ही में बना दिया, ठीक है। तो वोल्टेज अपॉन करंट कितना आ गया कांस्टेंट। ये समझाने की कोशिश करी है ओम ने कि अगर आप कोई एक्टिविटी का कंक्लूजन यही है, इस एक्टिविटी में यही कहा जा रहा है कि अगर आप कितने भी मतलब एक कोई कंडक्टिंग वायर ले लीजिए, उस कंडक्टिंग वायर में अगर आप बैटरी का अमाउंट या बैटरी का जो स्ट्रेंथ है अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो उस वायर से फ्लो होने वाले करंट का अमाउंट भी कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओम बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी वायर से अटैच जो बैटरी है, अगर उस बैटरी का स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जाते हैं, ईएमएफ बढ़ाते चले जाते हैं, तो उस वायर से फ्लो होने वाले करंट की जो मेजरमेंट है वो भी बढ़ती चली जाती है। और किस तरह से बढ़ती है, वो हमेशा रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है। किसी भी उस वायर के लिए कितने भी वोल्ट की बैटरी और उस वायर के थ्रू फ्लो होने वाले करंट का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर आप बैटरी का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली करंट का अमाउंट भी बढ़ेगा। फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि हमेशा किसी पर्टिकुलर वायर के लिए V अपॉन I क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज अपॉन करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ आ गया। इस एक्टिविटी में वही था कि वोल्टेज अपॉन करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। वो कांस्टेंट किसके बराबर आएगा वो बाद में बात करते हैं अपन, आगे समझिए। चलिए देखिए इसको, इस एक्टिविटी में वही चर्चा करिए। देखिए फर्स्ट, यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट, बोला मैंने एक सेल लगाया। नोट द रीडिंग इन द एमीटर I, ठीक है ना, कितना करंट आया I आया। फॉर द करंट एंड द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर XY इन्होंने लिया है इन द सर्किट, टेबुलेट देन इन द टेबल बिलो, ठीक है। नेक्स्ट, कनेक्ट 2 सेल्स, मैंने दिखाया आपको 2 सेल वाला भी दिखाया, इन द करंट एंड नोट द रिस्पेक्टिव रीडिंग ऑफ द अमीटर and the voltmeter for the values of current through the nichrome wire and potential difference across the nichrome wire, ठीक है ना। repeat the above steps using 3 cells, 4 cells, 5 cells, और ये कनेक्शन करते जाइए। और हर बार अगर आप अमीटर की रीडिंग देखेंगे तो रिस्पेक्टिव चेंज क्या देखेंगे आप, करंट में देखेंगे। मतलब मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि उस वायर के एंड्स पे डेवलप्ड पोटेंशियल का डिफरेंस अपॉन करंट, उस वायर के थ्रू फ्लो होने वाले करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो ओम ने ये बताने की कोशिश करी कि V अपॉन I क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।
V अपॉन आई क्या रहेगा, कांस्टेंट। देखिएगा ध्यान से, V अपॉन आई अगर कांस्टेंट है तो क्या समझा आपने, V बराबर के आई, के मतलब कोई कांस्टेंट, मतलब V और I में कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। मतलब जब करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। और कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। क्यों, अगर आप I की वैल्यू 0 रख दोगे तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0। अगर आप I की वैल्यू 0 रखोगे तो वोल्टेज भी क्या आएगा, 0। मतलब कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। तो क्या देखा आपने, V बराबर के आई, V की पावर V1, I की पावर V1, ठीक है ना। I यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों है इसको भी समझो। होता क्या है, जब हम बैटरी लगाने के बाद कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं तो हमें यह देखना जरूरी नहीं था कि उस वायर के एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। मेनली हमको क्या दिखा कि उस वायर के थ्रू करंट फ्लो हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी नजर में क्या आया कि उस वायर के थ्रू करंट फ्लो हुआ। और हम ये जानते हैं अगर फ्लो होना है, हम जानते हैं अगर फ्लो होना है तो फ्लो के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ये क्या है, ये देखो ऐसे समझो, ये देख लो, ये पेन के लिए ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पाइप है। अभी इसमें वाटर फ्लो नहीं होगा, अब थोड़ी होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब देखिए अभी दोनों की हाइट क्या बराबर है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी दोनों की क्या बराबर है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, अब थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, अब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अब सबसे ज्यादा डिफरेंस है। इस केस में मैक्सिमम फ्लो होगा, इसमें रेट ऑफ फ्लो थोड़ा कम होगा, इसमें रेट ऑफ फ्लो और कम होगा, और इसमें रेट ऑफ फ्लो 0 होगा। तो बात समझिएगा, फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो हमने देखा कि यार इस वायर से तो करंट फ्लो हो रहा है, अमीटर बता रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब करंट है, मतलब जरूर एंड्स में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब फिलहाल इधर पे करंट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और पोटेंशियल क्या हो गया, डिपेंडेंट। इसलिए भी बोलते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, इसलिए भी क्या बोलते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। खैर अभी वो बताएंगे हम आपको। तो V इज इक्वल्स टू कितना है, के आई। तो अगर I की वैल्यू आप 0 डालते हैं, क्योंकि I इंडिपेंडेंट है इधर पे, तो डेफिनेटली V भी क्या मिलेगा, 0। मतलब V बराबर के आई, दोनों की पावर 1 है और डिग्री 1 है। मतलब कैसा फंक्शन है, लीनियर। लीनियर फंक्शन किसको शो करता है, स्ट्रेट लाइन को। इसीलिए V और I के बीच जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। आया समझ में, चलो आगे देखो। अब आती बात इस एक्टिविटी के बाद, ये सारे कंक्लूजन आपके सामने हैं। ये आ गया भैया ओम्स लॉ। In this activity, you will find that approximately the same value of V upon I is obtained in each case. दिखाया मैंने आपको ऊपर, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, बहुत सारे सेल का जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट था। हर एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज अपॉन करंट कितना था, सेम। हर केस में V अपॉन I कितना था, K। आगे समझो। Thus the VI graphs in a straight line that passes through the origin, passes through the origin, ये जरूर याद रखना। Thus the VI graph is a straight line, is a straight line that passes through the origin of the graph. डायग्राम में दिया भी है। खैर, thus V upon I is a constant ratio. V upon I क्या है, constant। आखिर वो constant क्या है उसकी ही बात करते हैं। चलिए, in 1827 a German physicist जॉर्ज साइमन ओम, 1827 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। इन 1826 जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminals. The potential difference V across the ends of the given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to, ये देखिए, the potential difference V across the ends of the given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. क्या है ओम का लॉ? The electric potential difference across the ends of the conductor. क्या? The electric potential difference across the ends of conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it. लेकिन कब? At constant physical conditions. ओम का लॉ कब के लिए है? एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। होता क्या है कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस? मतलब कि टेम्परेचर जितना है उतना ही रहे, प्रेशर जितना है उतना ही रहे, ना टेम्परेचर में चेंज हो और ना ही
प्रेशर में चेंज हो, कोई भी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाएगा तो ओम का लॉ फेल होने के चांसेस हैं। तो ओम का लॉ किस कंडीशन में सही है? एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure. At constant temperature and pressure, the electric potential across the ends of conductor directly proportional to the amount of current flowing through it. समझ में आ गया? यही ओम का लॉ है। हालांकि ये लिखा भी है, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। इसका मतलब क्या है? एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। समझ में आ गया? तो भी प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया भैया? आई। भी बराबर क्या आएगा? कोई कांस्टेंट। ये स्पेशल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल रिजल्ट है, तो यहां पे इन्हें कांस्टेंट को नाम दे दिया आर। आगे समझते हैं आर की कहानी क्या है। बी अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया? आर। ये आर उस वायर का अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक है। जिस वायर में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, जिस वायर में हमने बैटरी लगा के करंट फ्लो कराया, उस वायर का ये इंडिविजुअल कैरेक्टर है कि भी अपॉन आई उसके बराबर होता है। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझिएगा, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ओम। और इसी को एक ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? ओम को। रेजिस्टेंस को नहीं, ओम को। ओम के लिए किसको यूज करते हैं? ओमेगा। क्या है ये? ओमेगा है। तो ये आर क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। यहां पे ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। आर क्या है? भी अपॉन आई। लेकिन आर ना तो भी पे डिपेंड करता है और ना ही आई पे। आप किसी वायर से करंट फ्लो कराओ या ना कराओ, उसका रेजिस्टेंस तो है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? किसी वायर को आप बैटरी से अटैच करो या ना करो, उसके पास रेजिस्टेंस जरूर